नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हम लोग दतिया में हैं और दतिया मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ो चर्चा को केंद्र बना हुआ है। उनको कारण जो है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव भये थे, वो 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे राजेंद्र भारती, उनने मध्य प्रदेश शासन के और भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हरा दो। तो वे 3 बार से लगातार दतिया के विधायक थे, दतिया पे कब्जा हतो, लेकिन राजेंद्र भारती ने जो कब्जा ख़त्म करो चुनाव जीते। लेकिन अब चर्चा ये बात की है कि पूरी 5 साल नहीं हो पाई और राजेंद्र भारती की विधानसभा से सदस्यता ख़त्म हो गई है। कांग्रेस इखों मिडनाइट ऑपरेशन बता रही है, लेकिन राजेंद्र भारती साहब क्या कह रहे और का अब बड़े कोर्टन में हो रहा है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नायक जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। आपने चुनाव के दौरान एक हमारा इंटरव्यू लिया था ग्राम पठारी में और वो इंटरव्यू बड़ा चर्चित हुआ और उससे हमें भी बहुत चुनाव के दौरान बहुत फ़ायदा मिला था इस बात का। तो आपको तो हम धन्यवाद दें हैं कि आप जिस तरीक़ा से जो है हमारा इंटरव्यू लेते रहो और हमको राजनीतिक रूप से जो है सामने वाले के मुकाबले में फ़ायदा देते रहो। तो आप तो हमें फ़ायदा दे वाले, आपको बड़प्पन है जो कि इंटरव्यू से आपको फ़ायदा मिलो, हालांकि कोनो पॉलिटिशियन नहीं करते के कोनो के इंटरव्यू से। और आप तो हमारे का ये शुभ हो जी। जब भी आपने इंटरव्यू लो हमारे माफिक गो जी। आज आप इंटरव्यू ले रहे हो तो हमें लगा था कि हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फिर जीत के आ जाए। हाँ, जो भी संभव है, क्योंकि ये जो केस है वो केस पूरी तरह से फर्जी तथ्यों के आधार पर, फैब्रिकेटेड और फॉल्स एविडेंस के आधार पर उनने केस बनवाओ। अब उनको मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के कारण उनने फैसला ले लो और फैसला को राजनीतिक फायदा उनने उठाओ। अब जब फैसला में हमारे पास 2 विकल्प थे, हमने जब पत्रकारण की पीसी बुलाई थी भोपाल में यही केस को लेके, हाँ। तो हमने वहाँ में एक बात कही थी। हालांकि हमने वो रहस्य जो हमारे पास था वो हमने अपने बड़े नेताओं को बताया था और एक बड़े वकील को भी बताया था। वो रहस्य जो है तो कि 2024 में जो हमारे पॉलिटिकल अराइवल हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे, ये ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष थे बीजेपी के। तो इनने हमारे पास एक प्रस्ताव भिजवाओ। तो एक तो वो मित्र के द्वारा 8-10 बार बातचीत हुई, फिर इनने जो है एक केंद्रीय मंत्री जो आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं उनके ओएसडी से हमें फ़ोन करवाओ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के ओएसडी से। तो उनने हमें फ़ोन करो और जो बीच में जो बार बार जिनको हम जिक्र कर रहे हैं वे आज जात रहे, तो बोले उनसे बात कर लो। हमने कहा ठीक है भाई, बात करने में कोई आपत्ति नहीं है हमें। दिल्ली में हम और ओएसडी जो हते वे एक जगह जाके मिले। वो रहस्य उद्घाटन हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बात कही थी कि वो हम बाकी सीबीआई जांच की मांगी थी हमने, वो हम आपको ही बाद में रहस्य उद्घाटन करें। तो वे ओएसडी साहब जो आए थे
उनने हमको पूर्व गृह मंत्री की तरफ से ऑफर दो तो बातचीत के दौरान, और उनने जो कही थी कि आप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप निगम मंडल के अध्यक्ष बन जाओ। हाँ। नंबर 3 बात, जो आपको 15 साल के अंदर जो नुकसान हो, हाँ। बाकी आपकी पूर्ति कर दीजिए। 15 साल को कैसे नुकसान भाव आपको? आर्थिक नुकसान, राजनीतिक तो है ही है, लेकिन आर्थिक नुकसान जो भाव, हाँ। तो वो नुकसान की भी भरपाई करवाई जाए। भरपाई कर दीजिए। तो हमारी लंबी बातचीत उनसे चली। तो हमने उनसे कही कि देखो भाई, हमारे पिताजी से लेकर हमारी जो पूंजी है वो इमेज है। जो पूंजी हम लोगों की है वो इमेज, जनता के बीच में जो हम लोगों की इमेज बनी है, एक तो वो इमेज पूंजी हमेशा काजे चली जाए। दूसरा जो है कि हमारे परिवार के लोग भी, अब छोटे भाई वगैरह ये भी नहीं रहे। तीसरी बात, हमारे बहुत सारे जो सहयोगी साथी थे उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत झूठे केस सुनवाए, जेल भिजवाओ। तो ये सब जो कारण हैं, जा कारण से हम बस आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो उनने हमसे जो कही थी कि जो बात आप नहीं मान रहे तो आपको फिर जो केस कोर्ट में चल रहा है वहाँ में आपको निपटा दो जाए उनके द्वारा, या डायरेक्ट कही गई हाँ। एसडी साहब की तरफ से? हाँ। तो हमने कहा यार देखो, हमारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। या तो हम आप जो उनको प्रस्ताव ले आए बाय मान लें, या हम लड़त शहीद हो जाए राजनीतिक रूप से। तो हमने कहा हम दूसरा रास्ता पकड़। आप सियासी तौर पर शहीद हुए के लाने तैयार हो गए? हाँ। तो वो तो हमें मालूम है, तो कि जो फैसला हमारे खिलाफ में जय है। हाँ। लेकिन केस कछु हतो ही नहीं। हमने जो आपको बताई कि भाई जो फैब्रिकेटेड है, फाल्स है, जो वो कोर्ट के फैसला से भी सिद्ध हो रहा। कोर्ट ने हमको पूरे फैसला में कोनो भी धारा में दोष सिद्ध नहीं मानो। फिर कोर्ट को फैसला है जो रायन भारती कोनो भी धारा के अंतर्गत दोषी नहीं है। फिर सजा नॉट गिल्टी सारी धाराओं में। और यहाँ तक कि पामे कोर्ट में जो भी फैसला में लिखी है कि रायन भारती के खिलाफ कोनो एविडेंस नहीं है। अच्छा, जो फैसला में है ही बात का जिक्र, जो फैसला में जिक्र है। अब बामे क्या करोगे कि 8 साल बाद 2015 में इनके जो रिश्तेदार हते वे बन गए थे। इनने बनवा दो तो प्रमोद पुजारी जी को अध्यक्ष, वही को बैंक को निर्वाचित जो संचालक मंडल हतो बाय बर्खास्त करवा के इनने अपने उनको बनवा लो। तो उनके माध्यम से जो केस उनने जो षड्यंत्र करो तो लगवा गए। अब काहो के 2015 के केस में जब कछु नहीं देखो तो एक बेचारे गरीब हरिजन प्रजापति जो कर्मचारी है तो 8 साल बाद वाइजा केस में जोड़ दो और बाकी माध्यम से
इनने जो सिद्ध करी कि वो बैंक में जो काटा पीटी 3 साल की 15 साल करी गई, हाँ। वो माने प्रजापति ने करी। लेकिन प्रजापति ने जो करी वो बामें मैनेजर के और अकाउंटेंट के दस्तखत हैं। बामें जो माने सुधार करो, हाँ। वहाँ पे माने इनिशियल दस्तखत भी करे। तो जहाँ इनिशियल दस्तखत होते हैं वो करेक्शन ऑफ एंट्री होते, ठीक है, वो फर्ज नहीं कह सकत भाई, हाँ। धोखाधड़ी नहीं कह सकत, हाँ। 420 नहीं कह सकत। भाई मैं एक बैंक को, बड़े बैंक एपेक्स बैंक को सर्कुलर हतो, हाँ। वो सर्कुलर 98 को है, जनवरी 6 जनवरी 98 को। वहाँ में जो लिखी थी कि लंबी अवधि को भी हो सकत एफडी, और ब्याज भी साल को ले सकत। तो वो सर्कुलर इनने कोर्ट में नहीं लगाओ, अच्छा, छुपा लो कोर्ट से और केस रजिस्टर्ड करवा दो यहाँ अपने दबाव में, प्रभाव में। हाँ। और एक जेआर को, ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से इनने जांच करवाई। पूर्व गृह मंत्री ने एक शिकायत करवाई बीजेपी के कार्यकर्ता से, फिर जांच करवाई। तो जांच में जेआर ने जो लिखी, हाँ। कि इनने दबाव में कि इनने जो ब्याज लो इनकी माता जी ने, जो ब्याज से बैंक को 7 लाख को क्षति पहुंची। अच्छा। हाँ। और बामे वहाँ ने लिखी कि कोऑपरेटिव एक्ट की धारा 76(1) 76(2) में कानूनी कार्रवाई की जाए और जो इनसे राशि जो इन्हें क्षति पहुंचाई है बाकी वसूली करी जाए। ठीक। तो बात समय भी 10 लाख की एफडी जमा थी बैंक में। हाँ। और बैंक में आज भी वो एफडी 10 लाख की जमा है। अच्छा, मूल रकम जो है वह जमा है वह भी? हाँ, एफडी माता जी के नाम जो एफडी है वो आज भी जमा है और बात समय भी जमा थी। तो उनने बैंक के मैनेजर को निर्देश दिए थे कि इनसे राशि वसूली की कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई। तो बैंक को मैनेजर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है तो नरेंद्र सिंह परमार, वाने वो कार्रवाई नहीं करी। हाँ। इनके दबाव में वाने आईपीसी की धाराओं में केस लगवाओ प्राइवेट अस्पताल से। अच्छा। पहले तो पुलिस को शिकायत करी तो पुलिस ने कानून केस नहीं बनाओ। ईओडब्ल्यू को शिकायत करी, उन्हें भी केस नहीं बनाओ। उन्होंने कही जब वसूली की कह दी है, जब निर्देश वसूली के हैं तो वसूली करो, वसूली करो। तो वो अधिकारी को भी जो ही काम हो तो कि भाई बैंक के हित में वसूली करते, तो बैंक की वसूली नहीं करी। इनने फौजदारी को केस लगाओ आईपीसी में, जो वाने कही नहीं हती। तो एक तो जो फर्जी होगा सर्कुलर नहीं लगाओ, हाँ, प्राइवेट अस्पताल में, ठीक है, वो फर्जी वाला होगा। और फिर एक सबसे बड़ा फर्जी वाला जो भाव कि बैंक को, सारे बैंकन को परिसमापन होगा। हाँ। बैंक खत्म कर दे सरकार ने, पूरे मध्य प्रदेश के जिला बैंक, और सब जगह उन्हें प्रशासक बैठा दे, परिसमापक। ठीक है। 2016 में दतिया बैंक को परिसमापन हुआ और जो मैनेजर है तो परमार, वो 2017 में दूसरी संस्था में चलो गो, मार्केटिंग फेडरेशन में चलो गो। लेकिन पूर्व गृह मंत्री के जो अधिकारी हते, डीपीओ एडीपीओ, वे बैंक में जब मैनेजर कोई जब व्यक्ति को हाजिर करते रहे गैर कानूनी तरीका से। अच्छा। होने चाहिए तो प्रशासक को हाजिर। हाँ। कानूनी मामला देखने को अधिकार जब लिक्विडेशन में बैंक चलोगा तो एआर को पावर हते लीगल मामले में शामिल होने को। तो वो शामिल नहीं भाव, भागीदारी वहां नहीं करी कोर्ट में।
अनाधिकृत रूप से और अनाधिकार रूप से जे नरेंद्र सिंह परिवार को 2026 तक बैंक की कार्रवाई में भाग दिलाते रहे, अरे गैर कानूनी तरीका से, और कोर्ट वाय करत रहो हाँ डीपीओ रेडीपीओ के सारे से। हाँ तो सबने जामे गैर कानूनी कार्रवाई करी और अनियमितता करी। मैंने सीधो सो आपको कहबो जो है कि सबसे पहले तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आपकी भाजपा में ज्वाइनिंग करावे के लाने पूरे प्रयास करे गए। आओ जब भी प्रयास सफल नहीं हो पाए, आप भाजपा में नहीं गए, हाँ तो फिर आपको जो केस जबरदस्ती उखाड़ होगा वो गलत तथ्य के आधार पर। हाँ आपने हमें पूरी बात केस की शुरू से लेके अब तक की समझा दी, का मिस पॉइंट है पूरी अच्छे से समझाए। अब यही मिस पॉइंट आप कोर्ट को काहे नहीं समझा पा रहे, कोर्ट क्या समस्या रही? को नहीं, अब जा बीच में एक बात और सुन लो आप, हाँ तो आपके फिर ज्ञान चक्षु खुल जाएं और कान खड़े हो जाएं जी। कि जा बीच में काब हो कि जब हमारी माता जी को ब्याज नहीं मिलो हाँ सालाना, हाँ तो वे जो है उपभोक्ता फोरम में गई। उपभोक्ता फोरम में जिला में जो है हार गई। बाकी अपील करी राज्य उपभोक्ता फोरम में करी। राज्य उपभोक्ता फोरम में बैंक ने समझौता कर लो, उपभोक्ता फोरम समझौता ही कराते है हाँ कि भाई आपस में समझौता कर लो, आपस में निपटा लो, यही सेम मामला में। हाँ। तो राज्य उपभोक्ता फोरम ने समझौता के आदेश दे के सेटलमेंट करो 24 फरवरी 2015 में, और उपभोक्ता फोरम ने कही कि एक चार्ट पेश करो, बैंक को आदेश दे, ठीक है, 15 दिन में। बैंक ने चार्ट पेश कर दो 19 मार्च 2015 में कि हमें इनके एक चार्ट पेश करो कि सावित्री श्याम के 13 लाख कछु पैसा देना है। अब वो चार्ट जब पेश होगा तो फिर राजनीतिक, फिर वहाँ में राजनीति भाई। तो बैंक के मैनेजर ने, जय मैनेजर ने, परमार साहब, हाँ, उपभोक्ता फोरम में रिव्यू पिटीशन लगाई। सो रिव्यू पिटीशन उपभोक्ता फोरम ने इनकी खारिज कर दी। फिर जब वाके खिलाफ गए नेशनल फोरम में, सो नेशनल फोरम ने बैंक की वो खारिज कर दी। वाके खिलाफ जो गए फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो इनकी जो अपील थी वो खारिज कर दी बैंक की, नरेंद्र सिंह परमार जो ले गई थी। तो लगातार जे हारत गए, जो भी कोर्ट को बताई कि जब एक बार बैंक को चार्ट मान लो गो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मान लो गो एक तरीका से, वो जो राज्य उपभोक्ता फोरम ने आदेश करो तो, लेकिन आप सोचो कि जो कुछ लिखी नहीं, सुनवाई नहीं भाई, सब चीज बताई गई। अब आप जाके कल्पना कर लो कि जो केस कैसो लगाओगे, और पूरे फैसला में कोर्ट ने जो नहीं कही कि कितने पैसा की गड़बड़ी भाई। अच्छा, पैसे ही को तो मामला है ना पूरा। हाँ पूरा पैसा का मामला है, लेकिन कोर्ट ने क्यों नहीं लिखी कि कितने पैसा की गड़बड़ी है, बल्कि कोर्ट ने 409 जो एक धारा है अमानत में ख़यानत, जो प्रजापति पे लगाई गई, हम पे नहीं लगाई, वो अकेले प्रजापति पे लगाई गई। वहां में बाखो भी धारा में कोर्ट ने बाय भी बरी करो। तो अमानत में जब ख़यानत ही नहीं है, पैसा में कौन गड़बड़ी नहीं है, तो फिर कौन बात को भैया केस लगाओ। एक धारा 120 भी हमारे संग लगा दी षड्यंत्र की, वो धारा में हमको सब धाराओं में लपेट के और पूर्व गृह मंत्री जी ने तिहाड़ जेल भिजवा दो। पहले दतिया जेल भिजवाओ, तो अब की बार तिहाड़ जेल भिजवा दो फर्जी केस में। लेकिन आप सोचें कि हम कांग्रेसी लोग
अंग्रेजों से लड़ते रहे, हाँ कांग्रेसी तो लड़े ना अंग्रेजों हाँ से। हाँ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के हाँ नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, मौलाना अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, आपके डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में सब लड़ाई तो लड़ते रहे। हमारे पिताजी भी फ्रीडम फाइटर रहे। तो कांग्रेसी को खून हम में है भाई, तो वो लड़ाई हमने भी लड़ी, हमारे कांग्रेसी साथियों ने भी लड़ी। लोगों ने रात ही रात आपको विधानसभा की सदस्यता से बाहर कर दिया होगा। अब जाके जो भी सोच लो आप, कि 2 अप्रैल को, 1 अप्रैल को तो दोषी पाओगे हमें, ठीक है, और 2 अप्रैल को सजा की अवधि सुनाई गई, सेंटेंस सुना वो। 2 अप्रैल को 10 बजे विधानसभा खुली। एक हमारे बड़े नेता हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने निर्देश दिया प्रदेश कांग्रेस को। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी गए, कांग्रेस के नेता गए विधानसभा में। तो वो विधानसभा में से वो जो पीएस थे, प्रमुख सचिव, वे चले गए उठ के, फिर दोबारा आए, और दोबारा 12 बजे उनने, रात में 12 बजे चोरी छुपे, अंधेरे में चोरी छुपे। रात में तो अंधेरा ही होता, भले ही जो लाइट जल रही हुई, लेकिन लाइट काहे जल रही? अंधेरे को छुपावे के काजल। सही है। अंधेरे को काटवे के काजल। आप लाइट जला रहे कि नहीं जला रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मूल तो अंधेरा ही है ना। रात में तो अंधेरा ही है, और रात की पहचान अंधेरे से है। सही है। दिन की पहचान सूरज से है। तो अंधेरे में चोरी छिपे 12 बजे हमारे खिलाफ आदेश भाव और नोटिफिकेशन भाव कि हमारी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई। अब थोड़ी सी कमी हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वर्तमान में, उसमें है। उनने यदि प्रदेश नेतृत्व ने वह समय हम 4 विधायकन के संग ऐसो चल रहा हूँ कांग्रेस के, और 3 को है। एक तो मुकेश आदिवासी के संग भी जोई भाव, जोई भाव के नहीं भाव कि कोर्ट ने दूसरे आदमी को एमएलए घोषित कर दो, जो भाव के नहीं भाव। अबे नटराजन के संग का भाव आपको पता है? एक सप्रे को, जो बीना की विधायक हैं, निर्मला सप्रे, उनकी 2 साल से विधायकी खत्म करवे को केस चल रहा विधानसभा में। कांग्रेस ही को मामला होगा। चौथा मामलो हमारा मामला भी है। चौथा मामला जो है आरिफ मसूद को है कि वहाँ धर्मनारायण सिंह जो उनके खिलाफ हारे थे चुनाव, उनने वहाँ से जो है वो वहाँ कोर्ट ठीक से काम नहीं कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाओ। हमने भी ट्रांसफ़र करवाओ तो अपनों केस आपको पता होना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ने हमारे जो एविडेंस, जो डिफेंस विटनेस थे, उनकी किडनैपिंग करवा ली थी। अरे हाँ, और अपने ग्वालियर में जो उनको होटल है, उनके लड़का के नाम वहाँ में वो पार्टनर है अंशुमान मिश्रा, उनने अपने होटल में हमारे डिफेंस विटनेस को दतिया में नरेंद्र सिंह परमार ले गए थे यहाँ से। अच्छा। तो हमने भी ट्रांसफ़र की वो लगाई थी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई पीएचक्यू के अधिकारियों से, पुलिस से। हमने वहाँ में इन सबके डिफेंस, जो हमारे डिफेंस विटनेस थे, नरेंद्र सिंह परमार की, पूर्व गृह मंत्री की,
उनके भतीजे की, मोड़ा की, डीपीओ एडीपीओ की मोबाइल नंबर दे। तो मोबाइल नंबर इनकी कछुअन के उन्होंने नहीं करे जांच में, मंत्री को, पूर्व गृह मंत्री को नहीं करो जांच, और भी उनने जांच नहीं करी। लेकिन जो उनने जांच करी वो जांच में जो सीडीआर हती और सीडीआर के अलावा जो मोबाइल की लोकेशन हती सबकी, वो जहाँ इनकी होटल है इंपीरियल गोल्फ रिसोर्ट, वो टावर को जो जगह है वो पुतलीघर नैनागढ़ है ग्वालियर में, वहाँ के नीचे इनको, वहाँ के पास में इनको होटल है। तो वो लोकेशन आई, इनके भतीजे की आई, डीपीओ एडीपीओ की आई, नरेंद्र सिंह परमार की आई, और जो हमारे डिफेंस विटनेस थे उनकी आई। सुप्रीम कोर्ट ने वे सारे तथ्य मान के और ग्वालियर से केस ट्रांसफर कर दो तो दिल्ली, राउज एवेन्यू। हाँ। तो हमारे भी जो हमारे संग भी हो चुको। तो अब आपने जो हमारी आदरणीय राहुल गांधी की कैंडिडेट थी मीनाक्षी नटराजन, हाँ। उनके बारे में आपने पूछी, तो वही हम कह रहे थे कि यदि हमारे नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने यदि प्रमुख सचिव के खिलाफ और ये 4 विधायकन के मामले को लेके और जो जौन मंत्री जाए, पूर्व गृह मंत्री, बीजेपी के और नेता, चाहे वे सबलगढ़ के हों, चाहे वे दतिया के हों, चाहे वे भोपाल के हों बीजेपी के नेता, चाहे वे और जगह के हों, बीना के हों, सागर के हों, और बीजेपी के सीएम और बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और प्रमुख सचिव के खिलाफ यदि कानूनी कार्रवाई करी होती, सड़क पे उतरे होते, पूरे लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र की हत्या हो रही जो आज कह रहे, वो अगर तवे कहती तो असर तवे कहते और पूरे प्रभावी तरीका से आंदोलन करते, जो जिला की कमेटी है उनको निर्देश देते, जगह जगह आंदोलन होते, पुतला जलते मंत्रियन के, पूर्व मंत्रियन के, प्रदेश बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, केंद्र के, इन सबके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन और प्रमुख सचिव के खिलाफ यदि बात समय प्रमुख सचिव को रोक दो जातो और वाके खिलाफ खुली लड़ाई लड़ी जाती, तो आज बाकी हिम्मत नहीं पड़ती कि गैर कानूनी तरीका से राहुल गांधी जी की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को फार्म गैर कानूनी तरीका से वो निरस्त नहीं कर पाता। तो बात समय करी होती तो आज बाकी प्रमुख सचिव की हिम्मत नहीं पड़ती, ढील दे रही, कमजोरी दिखा रही। बाको नतीजा जो है कि राज्यसभा को, जो कांग्रेस को एक राज्यसभा की सीट थी, चली गई, वो जबरदस्ती बीजेपी ने छीन ली, जबरदस्ती छीन ली। बाकी तैयारी करी होती, सब चीज रखी होती तो वो भी नहीं छीन पाते।